तुम्हें याद है ना? नहीं, ये वही मंदिर है जहां तुम हमको पहली बार लेकर आई थी, और यहीं पर हमको हमारे पिछले जन्म की कुछ घटनाएं याद आई थी। क्या थे? पता नहीं हमको ऐसा क्यों लगता है कि इस मंदिर से हमारा कोई गहरा रिश्ता है, कोई तार जुड़ा है जो हमको यहां तक खींच लाता है, हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। राज, महादेव करे कि तुम्हें सब कुछ जल्दी याद आ जाए। तुम्हें पता है, हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे हमें एक बात का यकीन हो गया है कि हमारा ये जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां आई हैं जिनकी झलकियां भी हमने देखी हैं। अब बस हमें उन तीनों कातिलों का चेहरा दिख जाए, क्योंकि जब तक हमें उन तीनों कातिलों का चेहरा नहीं दिखेगा तब तक हमारी जिंदगी अधूरी सी रहेगी। और नंदिनी, यदि उससे पहले हमें कुछ हो गया तो हमें अपने जान की फिक्र बिल्कुल नहीं है नंदिनी। हम जब तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल बहुत घबरा जाता है। इसलिए किसी भी अटूट रिश्ते में बंधने से पहले हम तुम्हें ये सारी हकीकत बता देना चाहते थे। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम सच में अभी भी पीछे हटना चाहते हो तो हट सकते हो। हमारा ये बंधन पहले से ही अटूट है, इसमें डर का तो सवाल ही नहीं उठता, और पीछे हटने की तो गुंजाइश ही नहीं है। बात अभी खत्म नहीं हुई है नन्हे। एक और सच है, हम चाहते हैं कि हमारे एक होने से पहले तुम्हारा ये सच जानना भी जरूरी है। और वो सच ये है कि हमारे अंदर राज, मैं तुम्हारी अंदर की सच्चाई बखूबी जानती हूँ, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तुम्हारा अगला पिछला सब कुछ मुझे मेरे दिल से मंजूर है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे सुख में, दुख में, खुशी में, हर चीज में तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ, हमेशा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यही बताना चाहते थे कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो, लेकिन अभी तुम मुझे ये सब नहीं बता सकते हो राज, और ना ही तुम्हें मैं अपना सच बता सकती हूँ। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा है, जो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम नहीं जानती नंदिनी, आज तुमने हमारे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का किया है। राज, तुम्हारा बोझ, मैं तुम्हारे जीवन का सारा सुख, सारा दुख, सारा सफर सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा भी तुम्हारा साथ दे सकी ना, तो सबसे ज्यादा खुश मैं होगी।
नागमणि मिलने में अभी मुझे थोड़ा सा समय और लगेगा, और जब तक नागमणि नहीं मिल जाती है मुझे राज की जरूरत है। इसलिए दोनों को अपने रिश्ते में खुश रहने दो। बस एक बार नागमणि मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद इन दोनों को मैं ऐसी मौत दूंगा कि इनकी रूह भी कांप जाएगी। बस अभी थोड़ा शांत रहो। शांत रहना तो बहुत मुश्किल है आनंद। इन दोनों को देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। तो कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना है। उनके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करो और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके रिश्ते से बहुत खुश हैं। उन दोनों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस आगे आगे तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूं। लो, हो गया काम। कहाँ ये नीलम मटकती हुई गई थी राज और नंदिनी का रिश्ता तोड़ने, और कहाँ अपने पति की बातों में आकर इसकी हाँ में हाँ मिला दी। सत्यानाश हो इन दोनों का। अब इस शादी को मुझे ही रोकना होगा, और ये कैसे करना है ये भी मैंने सोच लिया है। शिवानी शिवानी शिवानी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बस महादेव से एक ही प्रार्थना है कि तुम दोनों को जल्दी से एक करके तुम्हारा मकसद पूरा करें। तुम दोनों ने बहुत कठिन समय देखा है और अब तुम्हारा साथ पाकर राज को उसकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी, और फिर हम उसके कातिलों को सजा देकर यहाँ से नागमणि लेकर अपने नागलोक वापस चले जाएंगे। महादेव करें कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा शिवानी। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा शिवानी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। अब तू यहाँ आराम से सोती रहेगी और रागिनी के गुस्से की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। राख। तुम्हारा अगला पिछला सब कुछ मुझे मेरे दिल से मंजूर है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे सुख में, दुख में, खुशी में, हर चीज में तुम्हारा साथ निभाना चाहती हूँ, हमेशा। हमें नहीं याद हम इससे पहले कभी इतना खुश हुए भी हैं या नहीं। थैंक यू नंदिनी जी। नंदिनी, हमरी नंदिनी। ए लीजिए, सौंफ खाइए। मीना, हमें तो हैरानी इस बात का है कि बड़े मालिक ने इस रिश्ते के लिए हामी कैसे भर दी।
रोहित और नंदिनी के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद भी? अरे भाई ये सब बातें हो चुकी हैं तो इसके बारे में काहे सोचना। अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में नया सदस्य आने वाला है, खुशियां आने वाली है। और एक बात बताएं आपको, हमारा प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन? अरे हाँ भाई, माँ से सासू माँ बनने वाले हैं। अब हम करेंगे आराम और नन्ही बिटिया करेगी काम। अरे क्या हो गया, हम मजाक कर रहे हैं, हम थोड़ी नन्ही बिटिया से काम कराएंगे। अरे वो सब तो ठीक है मीना, लेकिन नंदिनी बिटिया का रहन सहन हम लोगों से कितना अलग है। वो हमारे इस छोटे से घर में कैसे खुश रह पाएगी? उसको तो नौकर चाकर, गाड़ी जेवर इन सब का आदत है, और हम ये सब कहाँ से दिलवाएंगे उसको? हम जितना नन्ही बिटिया को जानते हैं तो परिवार और प्यार से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है, और उसको खुश रखने का हम तीनों पूरा ध्यान रखेंगे। हमें लगता है कि नंदिनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परिवार है, और उसे इस घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? कोई मेरे हुस्न से जलता है तो कोई मेरी वार से। अब उस शिवानी को ही ले लो। क्या जरूरत थी इस हुस्न से पंगा लेने की, जलकर राख होने को। कल सुबह का सूरज देखना तेरे नसीब में ही नहीं है शिवानी, क्योंकि मैंने जो निद्रा मंत्र तुझ पर पढ़ा है उसका असर खत्म होने से पहले ही तू मेरे गुस्से की आग में जलकर राख हो जाएगी। पता है मुझे, राज बहुत दुखी हो जाएगा, पर तू चिंता ना कर शिवानी, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मेरा कंधा, मेरी ये बाहें और मेरा आगोश सब उसे संभालेगी। सच्ची शिवानी दीदी। आग। नंदिनी, नंदिनी आग लगी है, उठो। नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी, नंदिनी। ये आवाजें तो शिवानी के कमरे की तरफ से आ रही हैं। ये आवाजें हैं कैसी? ना तो हम नंदिनी के पास जा पा रहे हैं और ना ही नंदिनी उठ रही है, और ये आग तो और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब करें तो करेगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है।
शुक्र है बजरंगबली, ये आग तो काबू में आ गई, पर नंदिनी अभी तक नहीं उठी। कुछ तो गड़बड़ है। नंदिनी, राज, ये सब क्या है? क्या हुआ नंदिनी को? प्रिया, नंदिनी के कमरे में आग लग गई थी और वो अभी भी बेहोश है। आग? तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ। नंदिनी उठो, नंदिनी। राज, है यहाँ? राज तुम? नंदिनी, तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी। आग? पर मुझे कैसे पता नहीं चला? हम भी हैरान हैं। आग चारों तरफ लगी हुई थी, हमने बहुत आवाजें दी, पर तुम नहीं उठी। पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सो रही थी तुम। लेकिन नंदिनी के रूम में आग लगी कैसे? पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं। कुछ खुशी के पल देते हैं और उसके बाद ये सब। इतना काहे सोच रहे हो नंदिनी? कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। खामखा महादेव को दोष मत दो। महादेव ने तो हमको भेजा ना तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन राज, अगर तुम नहीं आते तो? लेकिन कुछ नहीं नंदिनी, जो होना था सो हो गया। और हमरे लिए जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि तुम सुरक्षित हो। अब तुम जाकर प्रिया के रूम में सो जाओ और हमरे सपने देखो जैसे हम तुम्हारे देखते हैं। हमने नंदिनी को तो शांत कर दिया, मगर खुद को कैसे शांत करें? हमें काहे ऐसा लग रहा है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी। लेकिन ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? इस वक्त कौन हो सकता है? अरे भाई आ रहे हैं, दरवाजा तोड़ोगे का? तनिक रुको तो सही, खोल रहे हैं दरवाजा। लगता है उस शिवानी का काम तमाम हो गया है, इसीलिए मेरा राज सीधा मेरे पास भाग कर आया है। क्या हुआ राज बाबू, आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नंदिनी के कमरे में आग लग गई थी। क्या कह रहे हैं आप? ओ नंदिनी दी ठीक तो है ना? नंदिनी के ऊपर राज का साया है, और ये जो साया है ना, वो नंदिनी को कुछ नहीं होने देगा। जिसने भी हमारी नंदिनी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसका हम वो हाल करेंगे कि उसकी परछाई भी उसको नहीं पहचान पाएगी। राज बाबू, ये सब क्या कह रहे हैं आप? हमने तो कुछ समझ में तो हमको बहुत कुछ आ गया है, और जिस दिन इस समझ के तोते उड़ गए ना,
वो दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राज बाबू, हमने तो धमकी नहीं, हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है, समझी? फिर से बच गई वो शिवानी। और ये राज, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बधाई हो लक्ष्मण। मालिक, हमने शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। आपको जल्दी सारी डिटेल दे देंगे। अरे डिटेल मैं तुमको देता हूँ। राज और नंदिनी की शादी के सारे फंक्शन और उसके सारे रीति रिवाज यहीं आनंद मेंशन में होंगे। और हाँ मीना, हम घर को ना बहुत अच्छे से सजाएंगे। हाँ, पर हाँ, सब चीज इतनी स्पीड और जल्दी से हो रही है ना, बस यही टेंशन है कि सारा काम होगा कैसे। लो कर लो बात। अरे नैना रानी, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए। और जीजा जी, ऐसा बैंड बाजे का और खाने पीने का इंतजाम करूंगा ना कि आप देखते ही रह जाएंगे, और बाराती तो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। हाँ, लेकिन दूसरों को भी खाने देना, खुद ही उंगलियां मत चाटते रहे। बोला, ये मिठाइयां सबको बंटवा। अच्छा राज, शादी में समय बहुत कम बचा है, तुम एक काम करो, नंदिनी को शहर ले जाओ और इसे जो भी पसंद है उसे शॉपिंग करा दो। मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, ये लो। बड़े मालिक, इतने प्यार और सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपसे ये कार्ड नहीं ले सकते। क्यों भाई? बेटा कहा है ना मैंने तुमको, तो एक बाप अपने बेटे के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकता। बड़े मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अगर आपको हमें और हमारी नंदिनी को कुछ देना ही है तो अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और रही बात शॉपिंग कराने की, तो हमसे जितना होगा हम नंदिनी को शॉपिंग कराएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि नंदिनी उसमें बहुत खुश रहेगी। तुम्हारी यही सादगी तो मुझे पसंद है। शाबाश। हमारे बारे में ना सही, अपने माँ बाबा के बारे में तो सोचिए। वो दोनों का दिल टूट जाएगा राज बाबू। ये जो नंदिनी जी है ना, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तेरे लिए और नंदिनी के लिए बहुत खुश हूँ। दोनों बच्चों की शादी की तैयारी करो जल्दी। कितनी बार मुझे शिवानी से हारना पड़ेगा, कितनी बार वो मेरे सपनों को रोते हुए मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगी। कितनी बार। मैं हार नहीं मान सकती। कौन थामेगा मेरा हाथ? इसका हाथ थाम के मैं जीत के
कौन करेगा मेरी मदद? कौन? आज आनंद अंकल का क्रेडिट कार्ड ना यूज करके तुमने अपनी इज्जत मेरी आंखों में और बढ़ा ली है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और एक और बात कहूं, मुझे पैसा, गाड़ी, घर, बंगला इन सब का कोई मोह नहीं है। मुझे तो बस एक प्यार करने वाली फैमिली चाहिए थी, जो मुझे तुम्हारी फैमिली में मिल गई है। तुमने हमारे माँ बाबा की सबसे बड़ी उलझन दूर कर दी। उनको हमेशा से लगता था कि इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की कैसे हमारे छोटे से घर में रहेगी। घरों का नाप उनमें रहने वालों के दिलों के नाप से पता चलता है, और इस हिसाब से तुम्हारा घर तो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा है। तुम पता नहीं कैसे हमारे नसीब में आ गई नंदनी। उस बजरंगबली का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। आराम से। नंदनी, आज हम बहुत खुश हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई लव यू नंदनी। आनंद, ये मणि बहुत जल्द तेरी होने वाली है। तेरा अमर होने का समय अब बहुत करीब है। मैं तैयार हूं। कल रात से पहले तुझे एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? आपकी इच्छा के अनुसार ये कार्य आज रात से ही शुरू हो जाएगा। राज, वहां कोई औरत है। मगर वो रोड पे काहे चल रही है? ब्रेक लगाओ। नंदनी, हम ब्रेक लगा रहे हैं लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा है। आंटी, अब ठीक तो है ना? राज, इनके माथे से तो बहुत खून आ रहा है। जल्दी से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जाओ। राज, जल्दी। आंटी, हमें माफ कर दीजिए आंटी जी। हमने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। हमरा विश्वास कीजिए, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वैसे भी मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। अगर क्यों आंटी, ऐसा क्या हुआ? जिस माँ को उसके बेटे ने अपने घर से बाहर निकाल दिया हो, उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब मेरे साथ चलिए। आइए। नहीं नहीं, ठीक हो। बहुत नसीब वाला होगा परिवार जिस घर में तुम बहू बनकर जाओगी। कितनी अच्छी परवरिश दी है तुम्हारी माँ ने।
आपको पता है मेरी माँ ने एक और चीज सिखाई है, अगर भगवान हमारे जीवन का एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। तो क्या हुआ कि आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया, मगर इस दुनिया में आपके लिए कोई और भी है। आपकी बेटी। बेटी? मेरी बेटी? जी हाँ, मैं आपकी बेटी। आइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं, अब मैं चलती हूँ। आंटी जी, नंदिनी बिल्कुल सही कह रही। अगर आप उसके साथ उसके घर नहीं गए ना तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब आप चल रही हैं, है ना? इतने प्यार को ठुकराने का जिगर नहीं है मेरे पास। तुम्हें देख के फिर माँ की ममता जाग उठी। आइए। वैसे आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांचना है। ओके। ये लीजिए हमारी शहजादी, आ गया आपका महल। राज, मैंने आंटी को घर लाके ठीक तो किया ना? हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, अगर सच्चे मन से किसी की मदद की जाए तो महादेव उन्हें सभी मुश्किलों से बचाते हैं। तो तुम निश्चिंत रहो। ठीक है। आइए आंटी जी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। बाय। क्या हुआ आंटी? नहीं, ये तुम्हारा घर है? जी आंटी, आपको अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। आइए ना। आइए आंटी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हे भगवान, इतना कम समय है और काम इतना सारा बिखरा पड़ा है। अरे माँ, काहे टेंशन ले रहे हो, हम है ना। आप हमको बताइए ना, हम करते हैं। हाँ तो फिर लिखो, हलवाई से लड्डू मंगाना है, और हाँ, नन्ही बिटिया के लिए 11 साड़ी और मेकअप भी। अरे माँ, नंदिनी को मेकअप की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही इतनी खूबसूरत है। अरे मेकअप तुम्हारे लिए मंगा रहे हैं ताकि तुम उसके बराबर लग सको। और हाँ, वो पुताई वाले को बुला लेना, सोच रहे हैं तुम्हारा कमरा फिर से रंगवा दे। अरे तो सोच क्या रहे हो, कर देंगे ना, हम रंग देंगे कम। अरे तुम दूल्हा हो, दूल्हे के भाई नहीं कि यहाँ से वहाँ घूमते फिरो, कुछ भी कहते हो। अरे काहे चिल्ला रही हो, तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। पर आपके कान पे नहीं पड़ी होगी। अरे 3 दिन से इतना काम बोल रहे हैं, एक भी काम किए हैं का? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमने अपने सारे काम कर लिए। अपना काम? जैसे शादी के लिए लड्डू, बहू की 11 साड़ियां, उसका मेकअप, और ही बहू की प्यारी सी सास के लिए सलमा सितारे वाली साड़ी। अरे आप एक बात तो भूल ही गए। का? नन्ही बिटिया का मंगलसूत्र। अरे हाँ, वो तो हम भी भूल गए। लेकिन हम नहीं भूले हैं। अरे नीलम मैडम ने घर पे सुनार को बुला लिया है, वो बहुत सारा डिजाइन लाएगा। अरे हाँ, राज बचवा,
तुम नंदनी को बोलना कि कल उधर आ जाए, मंगलसूत्र का डिजाइन चूज करना है। शुभ काम में देरी काएगी। लो हम अभी फोन करे देते हैं। अरे अरे, फोन करने का मौका क्या मिला, पंछी अभी से उड़न छू। और नहीं तो कहा ना होए, वैसे भी तुम अब हमको पिंजरे में तो डालने वाली। ये इस समय किचन की तरफ कौन जा रहा है? नंदनी तो सुबह से नीचे आई भी नहीं है। ये औरत कौन है? और ये इस समय हमारे किचन में क्या कर रही है? राई और लाल मिर्च। ये औरत टोना टोटका वाली है क्या? और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन में आके ये सब करने की? ये औरत है कौन और चाहती क्या है? बात पूछे? हाँ पूछो। सच बताना, तुम हमरे बारे में सोच रही थी ना? एक्सक्यूज मी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी के भी बारे में सोचूं। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। 3 दिन में मेरी शादी है और मेरे पास लाखों काम है। वाह बेटा, मतलब शादी की पड़ी हुई है और जिससे शादी है उसकी नहीं। वैसे नंदिनी एक बात बोलूं? अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है। ये 3 दिन भी 3 साल के बराबर लग रहे हैं। ओहो, तो जनाब को इतनी बेचैनी हो रही है? बेचैनी, दीवानगी, फितूर, जो कहना है कह लो। अब तो बस हम उस पल का इंतजार पलके बिछाकर कर रहे हैं जब तुम लाल जोड़ा पहनकर, माथे पर बिंदिया लगाकर, आंखों में काजल सजाकर, हमारे नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र पहनकर हमारे सामने आओगी। और उसके बाद हम दोनों के नाम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। राज और नंदिनी। राज, मैं भी एक बात बताऊं, अब तो इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं भी रोज यही ख्वाब देखती हूँ कि तुम और मैं कब एक होंगे। अभी तो कोई बोल रहा था कि किसी के पास टाइम वाइम नहीं है। राज, हाय, एक बार और पुकारिए ना हमारा नाम। तुम्हारे मुंह से हमारा नाम बहुत अच्छा लगता है। रुको, राज, लगता है कोई आया है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। ना जा कहीं, अब ना जा। हाउ स्वीट। अभी के अभी वहीं रुको। राज, मैं तुम्हें अभी फोन करती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। कल तुम्हें बड़े मालिक के घर पे आना है मंगलसूत्र पसंद करने के लिए। ठीक है, मुझे याद है। ओके, बाय बाय। काला जादू करने आई है यहाँ। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? वरना प्रिया, प्रिया छोड़ो उन्हें। ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन नंदिनी, ये कोई अनजान औरत है और यहाँ पे काला जादू टोना टोटका पता नहीं क्या करने आई है। काला जादू? नहीं, ये गलत समझ रही है। अच्छा,
तो ये सब क्या है? ये सब काला जादू नहीं है बेटा। मैं तो इस घर को बुरी नजर से बचाना चाहती थी। नंदिनी, कल रात को तुमने अपने आप को मेरी बेटी कहा, मुझे इस घर में सहारा दिया, फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मुझे इस घर से लगाव हो गया है, अपनापन महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस घर को बुरी नजर से बचाऊं। मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे इन सब में नहीं मानते हैं, मेरी बेटी भी नहीं मानती है, पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। ये देखो, महादेव की तस्वीर टेढ़ी हो गई, ये नजर लगने का नतीजा है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? मैं और चीज दिखाती हूँ। ये देखो, अगर दरवाजे का तोरण इस तरह गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? नजर ही कहेंगे ना। दरअसल मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों को बताकर करना चाहिए था। सॉरी, चलते हो। अरे आंटी, अब कहाँ जा रही है? गलती तो हमसे हुई है। एक माँ के प्यार पर, उनकी चिंता पर हमने संदेह किया। प्रिया, ये कंचना आंटी है और इन्हें मैं कल रात को यहाँ पे लाई थी। कंचना आंटी, प्रिया की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आंटी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों क्या कर रही हो? मुझे तो ये लगा कि आज हम दोनों को एक माँ मिल गई है। माँ? हाँ आंटी, और वैसे भी 3 दिन बाद नंदिनी की शादी है और एक शादी में माँ का आशीर्वाद होना तो बहुत जरूरी है ना नंदिनी? तुम्हारी शादी है? जी। तभी तो मैं कहूँ, चेहरे पे इतना नूर कैसे है, आंखों में इतनी चमक कैसे है। अब इस घर की और इन दोनों बेटियों की रखवाली ये माँ करेगी, और मेरे होते हुए इस घर को और तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगेगी।